नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहां पर एक प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 512 का घनमूल निकालना है। कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो ये 2 से कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 यहाँ 1 बचेगी। तो सोचिए कि 1 इस जगह पर है तो 11 बना। ठीक है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 11 में से हम 10 घटाते तो 1 बचेगी। सोचिए कि 1 इस जगह पर है तो 1 इस जगह पर है तो 12 बना। तो ये 2 छक 12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ इकाई अंक यहाँ 6 तो ये 2 से कट जाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 कम 2 और यहाँ 5, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाते हैं तो 1 बचती है। तो 1 सोचिए इस जगह पर है तो 16 बना। तो ये 2 अट्ठे 16 हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ इकाई अंक 8 है तो ये 2 से कट जाएंगी। 2 छक 12, इधर 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ इकाई अंक 4 है तो फिर 2 से कटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ 32 है, 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ सोचिए 1 12 बना। 2 छक 12। अब देखिए यहाँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8 और फिर 2 दूना 4। तो 512 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कुछ इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 512 बराबर। ठीक है, यहाँ 2 9 बार है। ठीक है, 2 यहाँ 9 बार है तो हम 2 को 9 बार यहाँ गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 9। ठीक है, यहाँ 2 9 बार। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? तो घनमूल निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ 512 का जब हम घनमूल लिखेंगे ना तो रूट लगाएंगे और रूट के साथ यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको 512 का इसे हम क्यूब रूट भी कर सकते हैं। ठीक है, घनमूल में क्या होती है कि रूट के साथ 3 लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 3 रहती है। अब देखिए बराबर इधर भी हम क्यूब रूट लिखेंगे, रूट के साथ यहाँ 3 लगाएंगे। अब देखिए 512 का मैंने जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है इसको उतारेंगे यहाँ। तो 2 यहाँ 9 बार है तो यहाँ हम 2 को 9 बार, ये तो जो है वही तो यहाँ नीचे उतार देना है। ठीक है, उतार दिए। अब देखिए जब क्यूब रूट करते हैं ना, ठीक है, तो घनमूल कहिए या क्यूब रूट, बात एक ही है। तो इसे हटाने के लिए, घनमूल हटाने के लिए, क्यूब रूट हटाने के लिए इस रूट अंडर को, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 3 तो 2 में 1 2 लेंगे, फिर यहाँ 3 2 में 1 2 लेंगे, फिर यहाँ 3 2 में, मतलब 3 तो में से 1 तो लेना है। ठीक है, 3 तो में से जब 1 तो संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर जो क्यूब रूट है ये हट जाएगी। यहाँ 3 2 है ना, 3 2 में 1 2 उतारेंगे तो ये क्यूब रूट जो है इसका हट गया। फिर यहाँ गुना, यहाँ 3 2 में 1 तो 2 लिखना है तो ये क्यूब रूट हट जाएगी, 2 के साथ क्यूब रूट नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ 3 तो में 2 1 2 उतारेंगे तो यहाँ का क्यूब रूट जो है ये रूट जो है हट गई। ठीक है, तो हमारा कुछ इतना मान आया। अब हम इनका गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना कितना मान आती तो 8। ठीक है, तो इस तरह से 512 का जो घनमूल जो आया, ठीक है, 512 का घनमूल, ठीक है, 512 का यहाँ घनमूल के ये क्यूब रूट के ये बातें किए तो ये कितना आया तो 8 आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो 512 का घनमूल कितना आया तो 8 आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।